हेलो एवरीवन, दिस इज योर लॉजिकल गुरुजी। तो गाइज मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन इन डिस्टेंस। देखिए गाइज, बात करें अगर हम डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन जो हमारा टॉपिक है ये हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दीजिए, चाहे आप बैंकिंग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एसएससी है, चाहे रेलवे है आपका, या आपका यूपीएसआई है, यूपी पुलिस के एग्जामिनेशन है, या यूपी टेट है, सी टेट है, यानी आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उनके अंदर आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। टॉपिक बहुत इजी है, मोस्टली लोगों को आता भी है, लेकिन मैं आज आपके साथ पूरा डिटेल में टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ इसके कुछ जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो मोस्टली लोग जल्दबाजी में मिस कर देते हैं, उनसे गलती हो जाती है, उन टेक्निकल पॉइंट्स को भी मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिए गाइस, अब डायरेक्शन की अगर बात करें तो कोई भी पर्सन अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शन को कहीं भी सेट कर सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमें क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के लिए यूज करना होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यानी कि जब भी आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो आप कंसीडर करके चलिए कि आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं तो ईस्ट में जाएंगे, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं तो वेस्ट में जाएंगे, अगर आप बैक साइड में मूव करते हैं तो आप साउथ में जाएंगे। यानी कि जो भी आपका पॉइंट ऑफ स्टैंडिंग है, यानी जिस पॉइंट पर आप खड़े हैं उस पॉइंट से आप ऊपर जा रहे हैं तो नॉर्थ, राइट जा रहे हैं तो ईस्ट, लेफ्ट जा रहे हैं तो वेस्ट, और वापस आ रहे हैं तो साउथ। यानी कि मैं अगर यहां स्टैंड हूं और कोई मुझसे कहता है कि आप एक काम करिए, अब नॉर्थ डायरेक्शन में जाइए, तो मुझे अब सिंपल सा एक काम करना है, यहां से ऊपर की तरफ चल देना है, तो मेरा डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? एक और चीज आपको याद रखनी है कि ये जो चारों आप देख रहे हैं ये चारों हमारे मेन डायरेक्शन हैं, और ये हमेशा आपको 90 डिग्री के एंगल पर मिलेंगे। कितने डिग्री के एंगल पे? 90 डिग्री। ये बात याद रखनी है। अगर आप 90 डिग्री से हल्का भी इधर उधर होते हैं, अब आप कहोगे सर ये तो ऐसे हो गया, वो भाई मेरी हैंडराइटिंग की वजह से हो गया ना। अगर आप हल्का सा भी इधर उधर होते हैं तो आप इन मेन डायरेक्शन के अंदर अपने आप को काउंट नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आप इस तरीके से हो जाते हैं तो अब ये जो डायरेक्शन यहां है ये नॉर्थ नहीं कहलाएगी। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। अब आप नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हैं, तो ये जो डायरेक्शन है आपकी ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नॉर्थ ईस्ट। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में अगर आप आएंगे तो अब ये क्या कहलाएगी? कुछ कहने लगेंगे सर ये ईस्ट साउथ कहलाएगी। सर इसे ईस्ट साउथ नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा प्रायोरिटी जो नेम होता है वो नॉर्थ और साउथ होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से इधर जाएंगे तो आप इसे नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, इधर आएंगे तो आप इसे साउथ वेस्ट कहेंगे। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये डायरेक्शन का सेंस आपको समझ में आया। अब देखिए यहां मैंने लिखा है ऑलवेज टेक टर्न एट 90 डिग्री। अब जब भी आप क्वेश्चन को करेंगे तो भाई क्या करेंगे? डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करेंगे। तो जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो भाई या तो आप राइट मुड़ते हैं या तो आप लेफ्ट मुड़ते हैं। यू टर्न तो यहां लगने नहीं वाला है ना। तो भाई यहां या तो राइट या तो लेफ्ट मुड़ना है। बैक आओगे तो कोई पंगा ही नहीं। भाई राइट या लेफ्ट का टर्न जब भी आएगा तो वो एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल पर लिया जाएगा, ना एक डिग्री कम ना एक डिग्री ज्यादा। हाँ, कम या ज्यादा की बात तब हो सकती है जब एग्जाम्पल के अंदर यानी क्वेश्चन के अंदर वो चीज लिखी हो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कभी कभी आपको 90 की जगह पर 45 या 135 डिग्री पर टर्न करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो वो अगर कहा जाएगा तो आप मूव करेंगे, अगर नहीं कहा गया है तो ऑलवेज फॉलो 90 डिग्री। इस बात को याद रखना है। आप हमेशा कैसे फॉलो करेंगे? 90 डिग्री के एंगल को आप हमेशा फॉलो करेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब आपसे कहा जाता है कि आपको राइट टर्न लेना है, तो जो पर्सन ईस्ट की तरफ जाएगा सर उसका राइट टर्न जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, है ना। तो अब आप ऐसा नहीं करें कि सर ऐसे मुड़ दें, राइट मुड़ गया है तो ये भी राइट, लेकिन ये वो लेफ्ट राइट वाला एग्जैक्ट राइट नहीं है। ठीक है,
आपको एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ना पड़ेगा, तब जाकर वो राइट में टर्न माना जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्शन के अंदर सबसे पहला जो आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल या फिर स्टार्टिंग पॉइंट। इसके अंदर क्या होता है, वो आपको किसी भी एक पॉइंट से ट्रैवल करा देता है, पूरी आपकी ट्रैवलिंग हो जाती है। फिर ट्रैवलिंग के बाद में आपसे कहता है कि अब जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हूं उसे इनिशियल पॉइंट कहते हैं, वहां से वो लोकेशन किस डायरेक्शन में है जहां से मैंने शुरुआत किया था तो उसे स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, है ना। या फिर रिवर्स भी कर सकता है, वो ये भी कह सकता है कि जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया था वहां से अब मैं कौन सी डायरेक्शन में हूं। यानी दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा इनिशियल टू स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा बनेगा स्टार्टिंग पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट। ये आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को देखकर। तो मैंने एक एग्जांपल साइड में लिखा है, वो उससे आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, करण स्टार्टेड ट्रैवलिंग फ्रॉम हिज होम। करण ने अपने घर से ट्रैवलिंग शुरू की, कोई दिक्कत नहीं, हम मान लेते हैं ये पॉइंट करण का घर है। ही वेंट 5 किलोमीटर इन नॉर्थ। सर ये नॉर्थ में 5 किलोमीटर चलता है, तो अब यहां से नॉर्थ कहां होगी, ऊपर की तरफ होगी, तो बिल्कुल सीधा इसको चला देंगे। 5 किलोमीटर दूरी का भी ध्यान रखेंगे। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वेंट 7 किलोमीटर। सर कहां टर्न कर रहा है, राइट में, कितना चल रहा है, 7 किलोमीटर। तो अब टर्न क्या मैं यहां से कराऊं, नहीं, यहां से तो वो चला और चलकर इस जगह पर आकर ऐसे मुंडी करके इस समय खड़ा है। अब वो कह रहा है कि मुझे राइट टर्न लेना है, तो जो पर्सन ऊपर नॉर्थ की तरफ देखेगा उसका राइट टर्न ईस्ट की तरफ जाएगा। तो भाई अब मैं यहां पे क्या करूंगा, राइट टर्न लूंगा। कितने डिग्री, 90 डिग्री। कितना चलाना है, 7। अब उस पर्सन का फेस जो है ईस्ट डायरेक्शन में हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। देन ही टर्न्ड हिज लेफ्ट एंड वेंट 6 किलोमीटर। अब ये लेफ्ट में जाएगा और 7 किलोमीटर यहां पर क्या करेगा, मुड़ेगा। तो भाई लेफ्ट अब कहां हो जाएगा, ऊपर की तरफ, और चला देते हैं कितना, 6 किलोमीटर। चलो चल गया भैया 6 किलोमीटर, ये ऊपर की तरफ फेस आ गया। अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड गोज 5 किलोमीटर। एक और बार लेफ्ट मुड़ा और 5 किलोमीटर चलेगा। तो भाई अब की बार लेफ्ट मोड़ोगे तो किस तरफ जाएगा, इधर या इधर, इस तरफ जाएगा, और 5 चलाना। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 5 में लाइन खींच के यहां ले आएंगे। भाई साहब ध्यान रखो ये लाइन कितने की है, 7 की है, तो जो 5 वाली लाइन है वो एनी हाउ इस लाइन से छोटी होनी चाहिए, इस बात को याद रखना है। ये कर देते हैं 5, ठीक है, याद रखो 5 वाली लाइन 7 से बड़ी नहीं होगी, 7 के बराबर नहीं होगी, यही जल्दबाजी में गलती होती है। अब देखो ये वो जगह है जहां से उसने स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये वो जगह है जहां पर वो इस समय मौजूद है, यानी इनिशियल पॉइंट है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब यहां पर लास्ट में उसने कहा कि नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, कि अब वह अपने शुरुआती बिंदु से, सर कौन से बिंदु से, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो सर शुरुआत कहां से हुई थी, यहां से या यहां से, सर यहां से हुई थी। तो जहां से शुरुआत हुई है, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है, तो वहीं से हमें डायरेक्शन चार्ट को फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है, अब यहां इस पॉइंट से इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं, जो भी कुछ है ऊपर है, तो यहां से सीधा सीधा अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूं तो डायरेक्शन मेरा क्या कहलाता है सर, नॉर्थ कहलाता है। क्या जब मैं सीधा सीधा इस लाइन पर गया तो ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, क्या ये पॉइंट इस लाइन पर पड़ रहा है। अब आपको नहीं सर आ तो इसी की सीध में रहा है, उससे मतलब नहीं है, क्या इस लाइन पर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, यानी कि ये एग्जैक्टली नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं है। सही बात है। अब इस पॉइंट के इस तरफ तो कुछ है नहीं, इस तरफ फिर भी कुछ है, तो अब यहां से अगर मैं सीधा सीधा जाऊंगा तो कौन सी डायरेक्शन पहुंच जाऊंगा, ईस्ट डायरेक्शन पहुंच जाऊंगा। अब क्या ये वाला पॉइंट इस लाइन पर आ रहा है, नहीं आ रहा है,
ना तो ये नॉर्थ की लाइन पर आ रहा है ना तो ये ईस्ट की लाइन पर आ रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब भी दोनों के बीच में आएगा तो डायरेक्शन क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। यानी इस समय ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ये बात आपको समझ में आ रही है? फिर से एक बार समझिए स्टार्टिंग पॉइंट से कैसे कंपैरिजन किया गया। मुझसे पूछा गया था नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट। तो फ्रॉम जहां से लगा है वहीं से डायरेक्शन का चार्ट छाप देना है, ठीक है। और ये देख लेना है कि ये पॉइंट कौन सी लाइन पर आ रहा है या किन दोनों लाइनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। आप अपनी तसल्ली के लिए चाहो तो इधर भी छाप दो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इन दोनों लाइनों में तो कुछ हो ही नहीं रहा, इन दोनों लाइनों के बीच में आ रहा है, तो क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट। देखो तो ये तो हमने कंसीडर किया स्टार्टिंग पॉइंट से इनिशियल के लिए, ठीक है। अब इसी में कभी कभी एग्जामिनर चेंज कर देता है। वो क्या कहता है कि ये सारा चल लिया, अब यहां पे एक लाइन जोड़ देता है, नाउ इन विच डायरेक्शन हिज स्टार्टिंग पॉइंट इज। यानी अब उसका शुरुआती बिंदु कौन सी दिशा में है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, अब उसका शुरुआती बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है। तो यहां पर किसकी डायरेक्शन पूछी गई है, स्टार्टिंग पॉइंट की। तो भैया कहां से कंपैरिजन करोगे, जहां वो लास्ट में खड़ा था वहीं से तो कंपैरिजन करोगे। तो लास्ट में इस जगह पर है, तो अब अगर वो इस जगह पर है तो कंपैरिजन यहीं से होगा, तो डायरेक्शन का चार्ट भी यहीं बनाना पड़ेगा। तो यहां से सीधा सीधा ऊपर तो नॉर्थ है, सीधा सीधा नीचे आओगे तो साउथ है। अब ये साउथ वाली लाइन पे आ नहीं रहा है, ठीक है। सीधा सीधा इस तरफ जाओगे तो ईस्ट है, इस पे भी नहीं आ रहा है, ना इन दोनों के बीच में आ रहा है। सीधा सीधा इस तरफ जाओगे तो वेस्ट है। अब देखो इस लाइन पे भी नहीं आ रहा, लेकिन वेस्ट के और साउथ के बीच में आ रहा है। अगर इन दोनों के बीच में आएगा तो इसका डायरेक्शन क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे इसी पर एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। अ मैन वॉक 6 किलोमीटर टवर्ड्स द नॉर्थ। देखो कोई भी एक पॉइंट आप ले लो, ये पॉइंट मैंने ले लिया। अब यहां से वो बंदा क्या कर रहा है, 6 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है, हल्का सा टेढ़ा बन गया मेरे से, कोई नहीं। देन टर्न्स टवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब ये अपने बाएं मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलेगा। तो जो बंदा ऊपर की तरफ देख रहा है उसका लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा 4 किलोमीटर। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक फॉर 6 किलोमीटर। भाई जिस बंदे का फेस सामने की तरफ है उसका लेफ्ट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और 6 किलोमीटर ही चल रहा है। गाइज ये भी 6 था, यहां भी 6 है, तो इसका मतलब ये चलने के बाद में ठीक इस पॉइंट के सामने आएगा। इस बात को याद रखना है, ठीक है। यहां आ चुका है, फेस नीचे की तरफ होगा क्योंकि ऊपर से चल के आ रहा है। At this point, he turns to his right and walk for 6 किलोमीटर। अब ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट से राइट टर्न करेगा और 6 किलोमीटर चलेगा। तो भाई अगर कोई पर्सन नीचे की तरफ देखेगा तो राइट इस तरफ हो जाएगा और 6 किलोमीटर चलेगा। चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा, कोई पंगे की बात नहीं है। फेस इस तरफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक देखो डायग्राम खत्म हो गया। अब पूछा क्या है, हाउ मेनी किलोमीटर एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। सर कौन सा पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, जिस जगह से कंपैरिजन करना है वो पॉइंट है शुरुआत वाला बिंदु, यानी कि ये वाला। तो अब यहां से देखकर बताओ कि ये कितना दूर है। तो देखो 6 तो ये दिखाई दे रहा। अब आप कहोगे सर ऐसे 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 नाप लेते हैं, भाई सर समझो ऐसे ऐसे नापने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा नापा जाएगा, ठीक है। जब भी कंपैरिजन होता है तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का होता है, ठीक है। तो अगर ये 4 है तो ये जो बीच का गैप है इनके बीच का, तो ये भी कितना होगा, 4 होगा। तो 4 ये 6 ये कितना डिस्टेंस हो गया, 10 किलोमीटर हो गया। अब लेकिन 10 के साथ में डायरेक्शन भी बतानी है, तो अब यहां से इस तरफ सीधा सीधा जाना पड़ेगा, सही बात है। तो यहीं से कंपैरिजन होगा।
तो जब भी आप किसी पॉइंट से इस तरफ सीधा सीधा जाते हैं तो वो डायरेक्शन कौन सा कहलाता है? वेस्ट कहलाता है। यानी आपको यहां तक पहुंचने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा, वो भी वेस्ट डायरेक्शन में। तो आंसर आपका क्या लगेगा? 10 किलोमीटर वेस्ट। आगे देखते हैं। A man starts from a point and moves 3 किलोमीटर नॉर्थ। फिर से हमने देखो क्या किया, एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया और यहां से 3 किलोमीटर नॉर्थ के लिए मैंने इसको चला दिया। Then he turns to west। अब की बार डायरेक्शन का नाम लिखा है सीधा सीधा, राइट लेफ्ट नहीं लिखा। तो वेस्ट तो भैया जिधर वेस्ट होती है। अब ये मत चला देना कि यहां से चलाऊं, है ना। जहां वो पहुंच गया है उस जगह से वेस्ट, तो यहां से वेस्ट कितना? 2 किलोमीटर। तो इस तरफ चला देते हैं। He turns north and walk 1 किलोमीटर। तो भाई अब यहां से नॉर्थ में जाना है, राइट लेफ्ट नहीं लिखा है, डायरेक्शन का नेम लिखा है, तो ऊपर चले जाएंगे और 1 जाना है, तो चला देते हैं 1। अब इसका फेस ऐसे है। एंड मूव्स 5 किलोमीटर टवर्ड्स ईस्ट। अब ईस्ट में 5 जाना है, तो ईस्ट इस तरफ है। तो देखो 2 तो ये हो गया और 3 इधर और निकाल दो। तो ऐसे करके आप देखो 5 का बंटवारा कुछ ऐसे हो गया, ये 2 इधर 3 इधर। अब क्या कह रहा है? डायरेक्शन तो पूरी हो गई। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, ये आपको बताना है। कोई बात नहीं बाबूजी, बता देते हैं। देखो यही तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, और यहां वो मौजूद है। तो यानी मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी बतानी है। और याद रखिएगा ये जो दूरियां होती हैं ये हमेशा शॉर्टेस्ट वे में निकाली जाती हैं, यानी कि शॉर्टकट रास्ता निकाला जाता है। तो अब यहां से यहां तक का जो शॉर्टकट रास्ता है वो कुछ ऐसे होगा, तो मुझे ये दूरी इसी तरीके से निकालनी पड़ेगी। सही बात है। तो अब इसको मैं कैसे डायरेक्ट निकाल पाऊंगा? अब मैं ब्रह्मा जी तो हूं नहीं। अब इसमें हमारी मदद करेंगे एक ज्ञानी पुरुष। आपने पढ़ा होगा श्री श्री 1008 बाबा पाइथागोरस महाराज के बारे में, है ना। तो यहां पाइथागोरस की थ्योरी वर्क करेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहां एक ट्राइंगल का शेप दे देंगे। देखो अब ये ट्राइंगल जैसा बन गया यहां पे, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो अब यहां से आप इसे निकाल सकते हैं। तो अब इसे निकालने के लिए तो देखो यहां से यहां तक की दूरी तो 3 अवेलेबल है, यहां से यहां तक की दूरी आपको चाहिए। तो देखो यहां से यहां तक तो 3 है। अब यहां से यहां तक की दूरी अगर ये 1 है तो ये भी कितना होगा? 1 होगा। तो 3 और 1 कितना हुआ? 4। अब आपको बाबा पाइथागोरस बता गए हैं कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ने पर इसके स्क्वायर के बराबर होता है, यही रूल है। यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और दोनों का क्या कर दीजिए? अंडर रूट। तो आपका ये निकल आएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हुआ? 25। और 25 को अंडर रूट अगर आप करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 5 निकल कर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर। और डायरेक्शन यहां पर पूछी नहीं, अगर पूछी होती तो वो भी बता देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन आपके उसी तरीके के हैं जैसे अभी हमने पीछे किए हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए लीव कर रहा हूं, आप लोग इसे करेंगे, मैं आपको आगे समझाता हूं, ठीक है। देखिए ये भी आपके जो क्वेश्चन हैं ये भी सेम उसी तरीके के हैं, आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे, मैं आगे चलता हूं। देखिए अब देखिए यहां पर इसे समझिएगा। 9 कार्स हैं, P से लेकर X तक नाम लिखा है, आर पार्क्ड सच दैट। क्या क्या है? 1 से लेकर 8 तक पॉइंट लिखे हैं बहुत सारे, फिर 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो पॉइंट वाला क्वेश्चन है ये आजकल बड़ा लेटेस्ट पैटर्न में चल रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बैक टू बैक देखने के लिए मिल रहे हैं, तो हम लोग इस पर फोकस करते हैं। R इज 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q। वो कह रहा है कि ये अगर Q है तो इस पॉइंट Q के ईस्ट में अगर आप 4 किलोमीटर के गैप पर जाएंगे तो आपको यहां पे R पॉइंट मिलेगा, ठीक है। P इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ Q। इस Q पॉइंट के अगर आप 2 किलोमीटर नॉर्थ में जाएंगे तो आपको यहां पे P पॉइंट मिलेगा। चलो रख देते, कोई दिक्कत नहीं है। W इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ Q। अब 4 किलोमीटर साउथ कैसे आएगा? देखो भाई समझना, जब साउथ में आओगे तो 2 किसके साउथ में आना है? Q के साउथ में आना है, P के साउथ में आना है।
तो P से 2 किलोमीटर तो ये हो गया, और 2 किलोमीटर नीचे और बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपका 2 और 2 मिलकर कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो ऐसे करके यहां W आ गया। V is 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ W। सर ये W है, अब W का वेस्ट इस तरफ होगा, सीधा सीधा लाइन करिए, 2 किलोमीटर का गैप है V। U is 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ V। तो सर नॉर्थ तो ऊपर होता है और 4 किलोमीटर है, तो ये भी 2 और 2 4 किलोमीटर है। इसका मतलब U जब ऊपर जाएगा तो ठीक आपका किसके सामने होगा, P के सामने होगा। इस बात को याद रखना है, ठीक है। X is parked in the middle of Q and R। X Q और R के बीच में है, ये 4 लिखा हुआ है, याद रखना है ना। लेकिन कहां पर हमें तो नहीं मालूम, एग्जैक्टली मिडिल तो लिखा नहीं है ना। T is parked in the middle of W and S। T आपका W और S के मिडिल में है ना। अब यहां पर कहीं आपको S दिख रहा है, कहीं S नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। तो अब S कहीं भी हो सकता है, हमें तो पता नहीं है, तो हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, साइड में। अच्छा हाँ, एक पॉइंट मेरे से छूट गया, देखो यहाँ S के बारे में बताया गया है। S 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ V। तो V के ईस्ट में, तो 2 तो इधर हो गया, 4 और बढ़ा दो, यानी R के ठीक नीचे आ जाएगा S। अब वो क्या कह रहा है कि T जो है वो W और S के मिडिल में है, और जो X है वो Q और R के मिडिल में है। तो भाई कहीं भी हो सकता है, एग्जैक्टली तो लिखा नहीं है। What is the distance between W and S? तो W और S के बीच की दूरी पूछेगी। आपको पता है ये 4 है, तो ये भी कितना होगा, 4 होगा। अब ये भी, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 6 बताई गई थी, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 किलोमीटर। What is the direction of Q with respect to W? Q का डायरेक्शन पूछा गया है W के रेस्पेक्ट में। तो आपको पता है ये W और से सीधा ऊपर चले जाओ, नाक की सीध में, तो Q पे पहुंच जाओगे, सही है। अच्छा, अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर W से Q ढूंढूं या Q से W ढूंढूं। आप यहां देखो रेस्पेक्ट किसको दी गई है, विद रेस्पेक्ट टू W। जिसको रेस्पेक्ट दी गई वो आदमी कहीं भी हिल के नहीं जाएगा भाई साहब, वहीं से कंपैरिजन नापा जाएगा। तो यानी आपको W जो है ये पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है, यानी यहां से कंपैरिजन करना है Q के लिए। तो यहां से सीधा अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो आपको कौन मिल जाएगा, Q मिल जाएगा। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, 8 पर्सन, सेम इसी तरीके का पॉइंट वाइज, यहां पे बस पर्सन दे दिए गए हैं। 8 पर्सन M थ्रू T, M से T तक, आर स्टैंडिंग इन सच अ वे दैट O is 20 मीटर अपार्ट फ्रॉम N टवर्ड्स वेस्ट। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो N है, N, इससे अगर आप 20 मीटर वेस्ट में जाते हैं तो आपको यहां पर O मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा, O मिल जाएगा। N is 30 मीटर साउथ विद रेस्पेक्ट टू M। यानी कि M के अगर आप साउथ में जाते हैं तो 30 मीटर की दूरी पर N मिलेगा। अब एक चीज सोचो, N किसी के साउथ में है तो वो चीज N के कहां होगी, नॉर्थ में होगी। यानी N से अगर आप 30 मीटर नॉर्थ में चले जाते हैं तो आपको M मिल जाएगा। M is 40 मीटर टवर्ड वेस्ट विद रेस्पेक्ट टू Q। वो कह रहा है कि अगर आप Q के 40 मीटर वेस्ट में जाएंगे तो आप M पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। Q के वेस्ट में है M, तो इसको अगर मैं उल्टा करूं तो M के ईस्ट में क्या हो जाएगा, Q। भाई सीधी सी बात है, रिवर्स है। तो यहां से सीधा सीधा आप चलें और 40 के गैप पर Q को चिपका दें। क्या लिखा है, P is 50 मीटर टवर्ड साउथ विद रेस्पेक्ट टू Q। Q के साउथ में 50 की दूरी पर P को बनाना है। तो यहां से 50 अगर आप बनाएंगे तो याद रखिए ये N से नीचे निकल जाएगा P। यानी ये पॉइंट अगर आप देखेंगे 50 है तो ऊपर 30 आएगा और नीचे 20 आएगा, क्योंकि यहां तक 30 हो गया। आगे क्या लिखा है, R is 15 मीटर अपार्ट फ्रॉम S टवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। R S के नॉर्थ में है 15 मीटर की दूरी पर। क्या अभी तक आपको कहीं R दिखा है, नहीं। कहीं S दिखा है, नहीं। तो साइड में रख लो इसको, बस होल्ड कर लो इतना सा, ताकि आप इसमें गड़बड़ ना करें, ठीक है।
टी इज 20 मीटर ईस्ट विद रेस्पेक्ट टू एस। टी एस के ईस्ट में आएगा 20 की दूरी पर। बात तो वही है भाई, सब पहले एस तो मिल जाए तब तो टी ढूंढे। आर इज 40 मीटर टवर्ड वेस्ट विद रेस्पेक्ट टू पी। वो कह रहा है कि अगर आप पी के वेस्ट में 40 की दूरी पर जाओगे तो तुम्हें कौन मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। यानी कि सर ये पी है, इसका वेस्ट इधर होगा। अब आप देखो यहां से यहां तक की दूरी 40 है, तो यहां से यहां तक की दूरी जब 40 नापोगे तो आर एन के ठीक नीचे आएगा, है ना। ऐसा कुछ पॉइंट यहां पर बनेगा, ये यहां पे आर आ गया, ठीक है। अब क्या लिखा था, आर साउथ में है किसके, आर इज 15 मीटर अपार्ट फ्रॉम एस टवर्ड नॉर्थ। यानी ये आर जो है ये एस के नॉर्थ में है। तो मैं जरा यहां छोटा सा नीचे एस लिख लेता हूं, है ना, थोड़ा दिखने में दिक्कत ना हो। एस ये 15 का गैप है, ठीक है, ये गैप 40 का है और ये आर है, ताकि गड़बड़ ना हो, ठीक। टी इज 20 मीटर टवर्ड ईस्ट, तो टी ईस्ट में था एस के, तो एस के ईस्ट में 20 की दूरी पर है, तो इसके ठीक बीच में आएगा 20, और ये दूरी कितने की है, 20 की है, ठीक है। चलिए, तो हमने डायग्राम बनाकर यहां पूरा कर दिया है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच डायरेक्शन क्यू इज स्टैंडिंग विद रेस्पेक्ट टू आर। सर आर से क्यू को ढूंढना है। देखो बड़ा सिंपल है, ये आर है, किसके रेस्पेक्ट में लिखा है, आर के रेस्पेक्ट में लिखा है, तो यानी कि डायरेक्शन का जो कंपैरिजन का पॉइंट है वो आर है। तो अब यहां से अगर आप सीधा सीधा ऊपर जाते हैं तो डायरेक्शन नॉर्थ होता है। क्या इस लाइन पर क्यू है, नहीं है। यहां से सीधा सीधा इधर जाओगे तो ईस्ट होगा। क्या इस लाइन पर क्यू है, नहीं। लेकिन नॉर्थ और ईस्ट वाली लाइन के बीच में है, तो डायरेक्शन क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ ईस्ट। इफ वन मोर पर्सन यू इज स्टैंडिंग टवर्ड साउथ वेस्ट ऑफ पी। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का मतलब हुआ कुछ ऐसे करके, है ना, साउथ वेस्ट ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू पी, ठीक है। देन इन विच डायरेक्शन इज टी स्टैंडिंग विद रेस्पेक्ट टू यू। तो आपको बताना है कि ये जो टी है ये किस डायरेक्शन में एक्सेप्ट करेगा यू से। अब आप एक चीज देखो, क्या पी से यू तक की दूरी आपको दी गई है, नहीं दी गई है। अगर पी से यू तक की दूरी नहीं दी गई है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यू यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, पता चलेगा, नहीं मालूम पड़ेगा। तो जब तक मालूम नहीं पड़ेगा तो इसका सिंपल सा मीनिंग यहां पर निकल कर आता है कि आंसर क्या लगेगा, सी एंड डी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओ विद रेस्पेक्ट टू एस। सर ये एस है, इससे ओ का डायरेक्शन ढूंढना है। तो सर सीधी सी बात है, एस से सीधा सीधा ऊपर जाओगे नॉर्थ मिलता है, सीधा सीधा इधर जाओगे वेस्ट मिलता है, ये दोनों के बीच में आएगा, तो डायरेक्शन क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट बनेगा। तो ऑप्शन इसके अंदर नॉर्थ वेस्ट है, तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। तो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैंने आपको यहां दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो। सर हमारे एग्जाम के अंदर कभी कभी हमें परछाई वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अब ये परछाई वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। देखिए सबसे पहली चीज आपको ये बात पता है कि अगर आपका क्वेश्चन आपको मॉर्निंग बेस पर दिया गया है तो आपको पता है कि मॉर्निंग में जो सन का लोकेशन होता है वो ईस्ट डायरेक्शन होता है, सही बात है। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें मालूम है, इसमें नया क्या है, लेकिन बताना मेरा काम है ताकि गड़बड़ ना हो जाए, है ना। अगर सन ईस्ट में होगा तो शैडो आपको कौन से डायरेक्शन में बनती हुई दिखाई देगी, भाई शैडो हमेशा सन के अपोजिट बनती है। तो अगर सन ईस्ट में है तो शैडो कहां बनेगी, वेस्ट में बनेगी। अगर यही क्वेश्चन मॉर्निंग की जगह इवनिंग का, शाम का आता है, तो शाम के समय आपको सन जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में कंसीडर करना होता है और शैडो आपको ईस्ट डायरेक्शन में कंसीडर करनी होती है। याद रखिएगा नून के समय, दोपहर के समय शैडो नहीं बनती है, प्लस रात के समय भी शैडो नहीं बनती हो, तो लाइट मार के टॉर्च मार के बना दो तो बात अलग है, लेकिन सन से शैडो नहीं बनती, ठीक है। एक और चीज आप याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन जब भी आएगा
तो उसमें मॉर्निंग या इवनिंग बताया गया होगा, ठीक है। केवल इतना बोल दिया गया है 1 डे, तो आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते कि वो मॉर्निंग की बात कर रहा है या इवनिंग की बात कर रहा है। बात समझ में आ रही है? खुद से किसी भी चीज का जस्टिफिकेशन आप यहां पर नहीं करेंगे, इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में अब इस शैडो का यूटिलाइजेशन कैसे होगा? देखो, सबसे पहले याद रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर कभी भी किसी भी पर्सन की शैडो उसके राइट या उसके लेफ्ट हैंड की तरफ पड़ रही है, तो ऐसे पर्सन का जो फेस है वो नॉर्थ या साउथ में से किसी एक डायरेक्शन की तरफ होगा। अब आप कह रहे हैं, कहेंगे सर ऐसे कैसे हम मान लें? अभी देखो मैं आपको बताऊंगा। जब भी कभी कोई भी पर्सन क्वेश्चन में ये कहे कि उसकी शैडो या तो उसके राइट में पड़ रही है या तो उसके लेफ्ट में पड़ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में उस बंदे का जो फेस है या तो वो नॉर्थ में देखेगा या तो वो साउथ में देखेगा, वो कभी भी ईस्ट और वेस्ट नहीं देखता होगा, इस बात को समझिए। इसी तरह अगर कभी शैडो इन फ्रंट ऑफ फेस, यानी कोई पर्सन कहता है कि मेरे चेहरे के सामने परछाई पड़ रही है, या फिर बैक ऑफ फेस, कोई पर्सन कहता है मेरे चेहरे के पीछे या पीठ के पीछे परछाई पड़ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में जो पर्सन होगा उसका फेस या तो ईस्ट डायरेक्शन में होगा या तो वेस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। कैसे? देखो मैं आपको समझा देता हूं। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ। देखो, अब अगर मान लो मॉर्निंग का समय है तो सन ईस्ट में होगा और शैडो यहां बन रही होगी, सही बात है। अब देखो, अगर ये शैडो यहां बन रही है और कोई बंदा चाहता है कि शैडो मेरे फेस के सामने आए, तो उसका फेस इस तरफ होना चाहिए। अगर फेस इस तरफ करेगा तो किधर देखेगा? वेस्ट में देखेगा। अगर वो कह रहा है कि मुझे पीठ के पीछे शैडो चाहिए, तो भाई उसे इस तरफ देखना पड़ेगा, तभी तो पीठ के पीछे शैडो आएगी, तो उसका फेस कहां होगा? ईस्ट में होगा। लेकिन नॉर्थ या साउथ अगर देखेगा तो चेहरे के सामने या पीठ के पीछे दोनों ही जगह शैडो नहीं है। समझ रहे हैं बात को? इसी तरीके से अगर वो पर्सन चाहता है कि शैडो मेरे राइट या लेफ्ट में आए, तो उसे नॉर्थ और साउथ में से ही किसी एक तरफ देखना पड़ेगा, तभी उसके राइट या लेफ्ट में शैडो आएगी। चलिए, तो इसके एग्जांपल से आपको समझाते हैं। क्या लिखा है? वन मॉर्निंग विक्रम एंड शैलेश वर स्टैंडिंग फेसिंग टवर्ड्स ईच अदर। फेसिंग टवर्ड ईच अदर का मतलब है एक दूसरे के आमने सामने देख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, देखने तो हमारा क्या जा रहा है। विक्रम शैडो फेल एग्जैक्टली टवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड साइड। मैंने क्या कहा? राइट या लेफ्ट में से कोई एक मिल जाए, अपना काम बन चुका है। देखो, आपको पता है कि हमारा ये स्टैंडर्ड डायग्राम है डायरेक्शन का, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। क्वेश्चन मॉर्निंग का है, सन ईस्ट में होगा, शैडो वेस्ट में होगी, सही बात है। अब अगर ये पर्सन की शैडो लेफ्ट में पड़ रही है, तो इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो कौन कौन से डायरेक्शन का है? नॉर्थ और साउथ का। यानी एक पर्सन नॉर्थ में है, एक पर्सन साउथ में है, सही बात है। अब ये लोग क्या कर रहे थे? फेसिंग ईच अदर है। फेसिंग ईच अदर का मतलब जो बंदा यहां खड़ा है उसकी मुंडी ऊपर की तरफ है, सही बात है। अगर मुंडी ऊपर है तो इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। जो बंदा यहां खड़ा है उसका फेस नीचे की तरफ होगा, तो यहां राइट होगा, यहां लेफ्ट होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? ठीक है। अब देखो, फेसिंग से ही आपको इनके राइट और लेफ्ट मिलेंगे, बिना फेसिंग के राइट और लेफ्ट नहीं मिल सकते। अब वो कह रहा है कि विक्रम को शैडो चाहिए कौन से हैंड पे? लेफ्ट हैंड पे। कोई दिक्कत नहीं। अब विक्रम के पास दो ऑप्शन है, वो या तो यहां बैठ जाए या तो यहां बैठ जाए, सही बात है। अगर मैं यहां विक्रम को बिठाता हूं तो यहां जो शैडो की तरफ हैंड है वो कौन सा है? राइट। जबकि विक्रम को कौन सा चाहिए? लेफ्ट। तो विक्रम इस जगह जब बैठेगा तभी तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शैडो मिलेगी। अगर यहां विक्रम है तो सामने की जगह कौन होगा? शैलेश होगा। अब पूछा क्या गया है? विच डायरेक्शन वॉज शैलेश फेसिंग। अब जल्दबाजी में कुछ बच्चे बोल देते सर नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। नहीं, वो नॉर्थ की तरफ खड़ा है, लेकिन उसका फेस किधर है? देख तो सामने की तरफ रहा है, और सामने की तरफ कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। यानी वो जो फेसिंग है वो फेसिंग किस तरफ है? साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है। समझ रहे हैं आप बात को? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
वन इवनिंग, क्वेश्चन इवनिंग का है तो सिंपल सी बात है, आप यहां समझ लीजिए स्टैंडर्ड डायग्राम वही हमारा बनता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अगर इवनिंग है सन वेस्ट में आ गया, शैडो ईस्ट में आ गई, ठीक है। सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, आमने सामने देख रहे हैं। इफ मोहित शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, मैंने क्या कहा सर, लेफ्ट या राइट में से अगर कोई भी मिलेगा तो कॉम्बिनेशन नॉर्थ साउथ फॉलो करेगा, यानी ये बंदा इधर देखेगा, ये बंदा इधर देखेगा, क्योंकि फेस टू फेस है, इधर राइट इधर लेफ्ट, इधर राइट इधर लेफ्ट, सही है। अब सुमित मोहित को शैडो कहां पर चाहिए, राइट साइड में चाहिए, तो सीधी सी बात है मोहित जब यहां बैठेगा तभी तो राइट साइड में शैडो आएगी। यहां शैडो है क्या, नहीं भाई ये सन है, जल्दबाजी में गड़बड़ मत करना, ये सूर्यदेव हैं वैसे गोल गोल चक्कर वाले। यानी कि आपकी शैडो अगर यहां बिठाएंगे तो कौन से एंड पे आएगी, लेफ्ट पे, तो इस जगह मोहित जब बैठेगा तब राइट हैंड साइड पे शैडो आएगी। अगर यहां मोहित है तो सामने कौन होगा, सुमित होगा। अब पूछा क्या गया है कि सुमित किधर देख रहा है, बैठा नॉर्थ में है लेकिन देख किस तरफ रहा है, साउथ की तरफ, तो आंसर क्या आएगा, साउथ। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये कुछ हाई लेवल क्वेश्चन है, ये शैडो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन मेंस में देखने के लिए मिल सकते हैं। क्या है, यहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं सिंबल के रूप में। अब आगे क्या लिखा है, देयर आर 3 बसेस ट्रेवलिंग फ्रॉम जेड टू वाई, ये उनका रूट लिखा हुआ है, सही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस रूट को देखकर यहां पर इनका डायग्राम बनाना पड़ेगा, सही है। जब आप डायग्राम बनाओगे तो फिर उस पर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा। ये डायग्राम बिल्कुल उसी तरीके से आप बनाओगे जैसे पीछे आपने कोडेड वाले बनाए थे। आपको हर एक बस का अलग अलग डायग्राम यहां पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक बस का डायग्राम बनाकर आपको समझा देता हूं, मैंने इसमें क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कि कौन राइट में गया कौन लेफ्ट में गया, इस तरीके से एक बस का डायग्राम बनाकर मैं आपको समझाता हूं। देखिए K16 @z का अगर आप मीनिंग देखेंगे तो अब आप कहेंगे सर ये 16 यहां पर क्या आ गया, सर यहां तो केवल @ लिखा था, तो बीच में अगर कोई नंबर आ रहा है तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस मानी जाएगी, ठीक है। तो @ का मीनिंग है कि पहला वाला वेस्ट में होगा दूसरे वाले के, यानी के वेस्ट में आएगा जेड के, तो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया जेड। अब जेड के वेस्ट में के आ रहा है वो भी 16 की दूरी पर, ठीक है 16। अब $10 के लिखा है, तो सबसे पहले डॉलर का मीनिंग देख लो। डॉलर का मीनिंग होगा कि पहले वाला साउथ में है दूसरे वाले के, तो जे साउथ में होगा के वो भी 10 की दूरी पर, तो के का साउथ नीचे की तरफ आएगा जे और दूरी है 10। M9 @j वही चीज है, एम वेस्ट में आएगा जे के और 9 की दूरी पर, तो ये जे है, जे का वेस्ट इस तरफ आएगा 9 की दूरी पर, ठीक है। D18 #M, यानी कि डी नॉर्थ में आएगा एम के, वो भी 18 की दूरी पर। सर ये यहां से यहां तक 10 है, तो 18 वाला इसे क्रॉस कर जाएगा, यानी ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। क्या नाम है इसका, डी नाम है, और दूरी कितनी है 18। अगर 18 को बाइफरगेट करोगे तो यहां तक 10 ऊपर 8। आगे C29 एंड डी लिखा है, इसका मतलब हुआ कि C ईस्ट में है डी के, और वो भी 29 की डिस्टेंस पे, तो इस D से 29, देखो ये दूरी कितनी थी 9 थी, ठीक है ना। तो अब 9 और 16 ये 25 होती है, 29 तो नहीं होती, यानी जो C है वो इससे आगे निकल जाएगा, C29। अब आगे क्या कह रहे हैं, P9 #C है, यानी जो P है वो नॉर्थ में आएगा C के, वो भी 9 की डिस्टेंस पे, तो P को ऊपर बना देते हैं और ये 9। अब Y4 @P है, इसका मतलब ये हुआ कि Y वेस्ट में आएगा P के, वो भी 4 की दूरी पर, तो 4 की दूरी पर अगर आएगा तो ये बात समझ लो Z के ठीक ऊपर आएगा। अब आप कहेंगे सर Z के ऊपर कैसे आएगा, देखो यहां से यहां तक कितना है 29, और यहां से यहां तक कितना है 9 और 16 25, तो ये ठीक इसके ऊपर आएगा, ठीक है। 4 का इधर एक्स्ट्रा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये बन गया देखो पहली बस का रूट, कि जो पहली बस है
वो यहां से चलना शुरू करती है और ऐसे घूमते हुए यहां तक जाती है। ठीक है, अब वो इस पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे? इस तरीके से आपको यहां पे देखिए समझना होगा कि वो आपसे कह सकता है कि z से y के बीच की दूरी क्या है, आप हमें एक्सप्लेन करिए। या वो आपसे कह सकता है कि z से d के बीच की दूरी क्या है, आप हमें एक्सप्लेन करिए। या वो कह सकता है कि j से z किस डायरेक्शन में है, आप हमें एक्सप्लेन करिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहां पर देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब अगर आप देखेंगे आपके सामने कोडेड फॉर्मेट में ही क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या लिखा गया है? m क्वेश्चन मार्क n का मीनिंग होगा कि n राइट में है m के और डिस्टेंस है 2 मीटर। देखो सभी में डिस्टेंस 2 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवें पॉइंट में क्या लिखा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑल पर्संस फेस नॉर्थ। इन सभी जो ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, सभी जो पर्सन है उनका फेस नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ की तरफ का मतलब यह हुआ कि उनके राइट और लेफ्ट को आप कंसीडर कर पाएंगे। अगर यहां पे पर्सन का फेस नहीं बताया गया होता तो सर आप इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए तो आगे समझते हैं। इस पे क्या दिया है हमारे सामने? यहां पॉइंट लिखे हुए हैं, एक इक्वेशन है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। P परसेंटेज Q का मीनिंग निकल कर आएगा, यहां उल्टा लिखा ध्यान रखना, M परसेंट N का मीनिंग N साउथ में है M के, तो Q साउथ में होगा P के और डिस्टेंस वही लेनी है 2। तो ये P है, इसके साउथ में Q है और डिस्टेंस है 2, कोई दिक्कत नहीं। Q प्लस R का मीनिंग निकल कर आएगा कि R लेफ्ट में है Q के और 2 की डिस्टेंस पे। सही बात है, R लेफ्ट में है किसके? Q के। तो अब इस Q का फेस भी नॉर्थ की तरफ है, तो लेफ्ट इस तरफ जाएगा, आप इस तरफ बना दीजिए R 2 का डिस्टेंस। R स्टार S का मीनिंग हुआ कि S नॉर्थ में है R के और 2 की डिस्टेंस पे। सही बात है, तो R के नॉर्थ में है तो P के ठीक सामने आ जाएगा, डिस्टेंस सब जगह बराबर चल रहा है। क्या पूछा गया है? S is in which direction with respect to P, यानी यहां से आप देखकर बताइए कि अगर आपको S की तरफ जाना है तो किस डायरेक्शन में जाना होगा। तो भाई यहां से सीधा सीधा जाओगे तो S पे पहुंच जाओगे, तो इस तरफ सीधा सीधा कौन सा डायरेक्शन होता है? वेस्ट होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? वेस्ट डायरेक्शन। अगला देखते हैं, फिर से सेम इक्वेशन इसी तरीके से है। X क्वेश्चन मार्क R का मीनिंग है कि R आपका राइट में होगा X के, तो मैंने यहां पे ये X रख लिया है और इसके राइट में मैंने R रख लिया है 2 की दूरी पर। R परसेंटेज Y का मीनिंग हुआ कि Y आपका साउथ में होगा R के, तो R के साउथ में Y और डिस्टेंस वही 2 रहेगा। Y क्वेश्चन मार्क Z का मीनिंग यहां पर क्या निकल कर आता है कि Z आपका राइट में होगा Y के, तो Y के राइट में Z आप रख देंगे 2 की दूरी पर, दूरी वही रहेगी बराबर सब में। क्या पूछा है? Z इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू R। इस R से आपको Z का डायरेक्शन ढूंढना है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर यहां से सीधा सीधा मैं नीचे आऊं तो साउथ आएगा, क्या इस लाइन पर Z है? नहीं। सीधा सीधा इस तरफ जाऊं तो ईस्ट आएगा, क्या इस लाइन पर है? नहीं, दोनों के बीच में है, तो आंसर क्या आएगा? साउथ ईस्ट आएगा। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए आगे चलते हैं। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम इंस्ट्रक्शंस हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए एक हमारे पास एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आया, इस तरीके के क्वेश्चन आपको कभी कभी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, क्या है? नकुल स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज ऑफिस टवर्ड्स हिज हाउस। वो अपने ऑफिस से घर के लिए चला, लेकिन किस डायरेक्शन में चला ये नहीं मालूम है। ही स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट गेट ऑफ हिज ऑफिस एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब हम मान लेते हैं कि ये उसके ऑफिस का गेट है। ठीक है, आप उसे कहीं भी, ये ऑफिस का गेट है, यहां से निकला और वो 5 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, आप कहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कहां जाना है तो कहीं भी चला दो, आपकी मर्जी। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब वो लेफ्ट में मुड़ेगा तो लेफ्ट इस तरफ हो गया, 2 किलोमीटर मुड़ना है, मुड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, अब इधर फेस हो जाएगा। देन टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब दोबारा से लेफ्ट नीचे आ जाएगा तो लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा और 4 किलोमीटर अगर है तो इस लाइन से ऊपर रहेगा, इस बात को याद रखना। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब राइट इस तरफ जाएगा, 3 किलोमीटर चला देते हैं, 3 किलोमीटर यहां पहुंच गया। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर। अब लेफ्ट नीचे आएगा और 1 किलोमीटर अगर चलेगा तो याद रखना इस पॉइंट के ठीक सामने आएगा, याद रखना, क्योंकि ये भाई 5 था, ये 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो चुका है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, यहां तक हो गया। देन टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब उसका फेस इस तरफ है और अब वो यहां से लेफ्ट मुड़ रहा है और 4 जाएगा, तो लेफ्ट मुड़ के 4 भाई देखो कैसे चलेगा, समझना। यहां से लेफ्ट जब मुड़ेगा तो यहां से यहां तक तो 3 हो गया और एक और चल जाएगा, यानी वो यहां आ गया इस जगह पे। ठीक, ये 4 है। अब आगे क्या लिखा है, देन टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर। अब फिर राइट मुड़ेगा और 10 किलोमीटर नीचे की तरफ चलेगा, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये हो गया हमारा। फाइनली टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब फिर से राइट मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, तो 3 किलोमीटर जब चलेगा तो यहां इस जगह पर आ जाएगा। एंड दस रीचेस द फ्रंट गेट ऑफ हिज हाउस। देखो ये ऑफिस है और ये हाउस है, ये आ गया। अब मैंने ड्रॉ डायग्राम बना लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ नकुल्स हाउस इज फेसिंग साउथ, नकुल्स हाउस इज फेसिंग साउथ, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि ये उसका घर है और दरवाजा इस तरफ है और फेसिंग साउथ है, तो यानी इस तरफ वाला जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, साउथ होगा। इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट वॉकिंग, तो आपको बताना है कि उसने कौन सी डायरेक्शन में चलना शुरू किया। देखो बड़ा सिंपल है, कैसे सिंपल है, ये डायरेक्शन चार्ट होता है तो इस तरफ को, यानी इसे वो साउथ बता रहा है, अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, जाहिर सी बात है ना। और ये हमारा यहां ईस्ट होगा, ये हमारा यहां क्या होगा, वेस्ट होगा, क्योंकि नॉर्थ के राइट हैंड पे ईस्ट होता है। तो अब आप एक चीज देखो, आपने उसे ऊपर की तरफ ही तो चलाया था और ऊपर की तरफ यहां कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है आपको, ईस्ट दिख रहा है, यानी उसने चलने की शुरुआत कौन से डायरेक्शन में करी होगी, ईस्ट में करी होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, नकुल्स ऑफिस इज इन व्हाट डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू हिज हाउस। वो कह रहा है कि जो नकुल का ऑफिस है वो उसके घर से किस डायरेक्शन में है। इफ नकुल्स हाउस इज फेसिंग नॉर्थ, यदि नकुल का हाउस नॉर्थ फेसिंग है, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अब की बार ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ है, ये वाला साउथ है, तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। सही है, तो अब आपको ये बताना है कि अगर वो नॉर्थ फेसिंग है तो उसका ऑफिस किस डायरेक्शन में पड़ेगा। तो भाई सीधी सी बात है, अगर ये नॉर्थ फेसिंग है तो इस तरफ क्या आएगा आपका, देखो ये तो सीधा सीधा नॉर्थ हो गया और इस तरफ लेफ्ट हैंड पे क्या जाएगा, वेस्ट जाएगा, और वो दोनों के बीच में आएगा, तो आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये इसी तरीके का आपका क्वेश्चन है, मिसिंग डायरेक्शन वाला है, आप लोग करिएगा इसे। तो गाइस ये हमारा टॉपिक रहा डायरेक्शन। अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ समझ में आया है, आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।